जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है भारतीय व्यक्तित्व में। भारतीय व्यक्तित्व में आज हम बात करेंगे राजा राममोहन राय के बारे में। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसकी कल्पना समाज के महापुरुषों के बिना अधूरी है। इतिहास के कई स्वर्णिम पन्नों पर हमें ऐसे महापुरुषों की कहानी पढ़ने को मिलेगी जिन्होंने अपनी क्षमता, दूरदर्शिता और सूझबूझ से देश को नई राह दी। जैसे ही महापुरुषों में से एक थे राजा राममोहन राय। राममोहन राय अपनी विलक्षण प्रतिभा से समाज में फैली कुरीतियों के परिष्कार और ब्रह्मा समाज के संस्थापक के रूप में निर्विवाद रूप से प्रतिष्ठित है। राजा राममोहन राय सिर्फ सती प्रथा का अंत कराने वाले महान समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक और विद्वान भी थे। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 22 मई 1772 को ब्राह्मण रमाकांत रॉय के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें भगवान पर भरोसा था, लेकिन वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कम उम्र में ही वह साधु बनना चाहते थे, लेकिन माता का प्रेम इस रास्ते में बाधा बना। परंपराओं में विश्वास करने वाले रमाकांत चाहते थे कि उनके बेटे को उचित तालीम मिले। इसके लिए कम उम्र में ही राममोहन राय को पटना भेज दिया गया। वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और समाज में बदलाव लाने का निश्चय किया। राजा राममोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की ओर से राजा की उपाधि दी गई थी। जब उनकी भाभी को सती होने के लिए बाध्य किया गया तो उनकी कारुणिक अवस्था से विचलित और द्रवित हो उठे। समाज में इस प्रकार की कुरीतियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए उन्हें प्रारंभ में समाज ने नहीं स्वीकारा और वे बहिष्कृत कर दिए गए। समाज के इस विरोध के कारण ही उनके माता पिता ने घर से निकाल देने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद राममोहन राय तिब्बत चले गए। वहाँ भी उन्होंने समाज को अंधविश्वास की चपेट में जकड़े हुए देखा। अपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण उन्होंने तिब्बत में भी एक परिष्कार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें तिब्बत छोड़कर पुनः बंगाल लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिलकर सती प्रथा समाप्त करने का अपना संकल्प शासनादेश जारी कराकर पूर्ण कर दिया। महिलाओं की कारुणिक परिस्थितियों पर तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और लोग राममोहन राय को एक समाज सुधारक के रूप में जानने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि अगर समाज सुधारक की महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो समाज सुधार में निश्चित सफलता मिलेगी। उन्होंने सरकार से मिलकर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्रवर्तन के विद्यालय स्थापित कराए। इसी तरह केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ एंग्लो वैदिक स्कूलों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कराई। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि साधारण जनता उनको राजा राममोहन राय के रूप में संबोधित करने लगी। सिर्फ सती प्रथा को रोकना ही नहीं, राजा राममोहन राय ने देश में मूर्ति पूजा, प्रेस की आज़ादी जैसे विभिन्न सामाजिक पहलुओं की तरफ भी जागृति पैदा की। हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी होने के कारण 1858 में उन्होंने ब्रह्मा समाज नामक एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज तथा आत्मीय सभा के संस्थापक तथा आजीवन रूढ़िवादी रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयासरत मनमोहन राय का 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में निधन हो गया। महिला जागृति एवं सशक्तिकरण के उनके प्रयास आज भी सराहे जाते हैं।